आज हमारे बीच फिर से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं। तो आज हम उनका थोड़ा टटोलेंगे कि ये जो बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इंडिया के लिए कॉन्टेक्स्ट में मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी भी है बात करने की। और इसमें जो हम बात करेंगे वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। तो सेक्युलरिज्म एज इट स्टैंड मतलब इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा तीन चार हमारे पास प्रश्न भी हैं, इसमें थोड़ा बीच में टिप्पणी भी करेंगे डेफिनेटली, बट प्रश्न जो है मतलब थोड़ा आपसे पूछेंगे। और अगर आप मतलब उसी के अराउंड मतलब अपना जैसे हमारे को अपना थोड़ा ज्ञान दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे कि ये जो सेक्युलरिज्म शब्द आया है ना, दैट वाज बेसिकली समथिंग व्हिच इज वेरी लाइक यू कैन से यूरोपिक यूरोप सेंट्रिक। मतलब वहां पे जो उन्होंने चर्च और स्टेट को अलग किया, क्योंकि उनका जो कत्लेआम हुआ था, जो मतलब बेसिकली उसकी वजह से जो उन्होंने फिर चर्च और स्टेट को सेपरेट करके अपने को सेक्युलर कर दिया कि भाई हम रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा जो है हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। इंडिया में जो है रिलीजन बहुत एक पर्सनल स्पेस पे है लोगों की। और हम जो है मतलब सदियों से मतलब एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी रही है कि भाई हम सब रिलीजियस हैं, बट अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए सबको मतलब वो है पूरी आजादी है। तो ये जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो थोपा गया है लेफ्टिस्ट एजेंडा के तहत, इसका मतलब क्या ओरिजिन है और इसका मतलब क्या, अगर थोड़ा आप वो उसकी व्याख्या कर सके तो आई थिंक वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद परमेश जी और धन्यवाद शालीन जी, आपने मुझे निमंत्रित किया। आभार है इसका। और ज्ञान हम सब एक दूसरे से लेते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए, बस एक चर्चा हो रही है जिसमें हम सब देखिए, मुझे ये लगता है ना, भारतीय एटीट्यूड, इंसान जो है या मानव जो है वो सोचता समझता जो है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके आधार पर उसकी सोचने की क्षमता होती है, या वो सोचना शुरू करता है या चीजों को ट्रीट करना शुरू करता है। ठीक है ना? जैसे माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम बच्चों को सिखाते हैं पैर छुओ ये करो, तो वो फिर बच्चा उस माइंडसेट में आ जाता है उस हिसाब से। गुरु देवो भवा, तो ये आज भी है कि लफंडर बच्चा भी होगा, डॉन भी होगा ना, गुरु को देखेगा पैर छू देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके दिमाग में डाल दिया कि अच्छा गुरु दो देव के बराबर है, देवता के हम्म। बराबर। दैट्स हाउ ही थिंक्स। हम्म। भारत की जो थ्योरी आई, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, वो है एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती। बिल्कुल सही बात है। और धर्म और रिलीजन दोनों सेम वर्ड नहीं है, तो इसको भी हम समझेंगे। ये अगर मैं भूल जाता हूं तो आप मुझे इस पे लाइएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हाँ, है। ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि लोग जो है ना जैसे सनातन धर्म को भी रिलीजन की तरफ से मानते हैं, जबकि वो नहीं है। नहीं, रिलीजन और धर्म में कोई अंतर नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं है। सही तो बात है। पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब देखिए, जब आपको ये कहना है ना कि सब सच है, एक ही बात को दो तरीके से कहा गया है। एक, सब कह रहे कि सच एक है, ये एक मेन सेंटर पॉइंट है कि सत्य, हालांकि वो गॉड कहते हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि उनका है ला इलाहा, या नो वन शैल बी, जैसा फर्स्ट कमांडमेंट पढ़ेंगे तो हाँ। नो वन शैल बी वर्शिप एक्सेप्ट द गॉड। ठीक है ना? तो वो वर्ड गॉड यूज करते हैं, बट इंडिया में सत्य वर्ड यूज है। इंडियंस की फिलोसफी मच डीपर है अब्राहमिक फिलोसफी से, बहुत ज्यादा सही बात है। इसमें कोई वो लेना देना नहीं, क्योंकि सच और गॉड में बहुत अंतर होता है। सही आप बात है। कह रहे हो एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, वो कह रहे हैं कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, और ये बहुत और हम उसी के हिसाब से चलेंगे। हम उसके हिसाब से चलें। सो पॉइंट ये होता है कि जब आप कहते हो एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, यानी कि आप कह रहे हो कि सब सही है, और जो जो सेज हैं, जो विद्वान जन है, उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो ये माइंडसेट चेक करता है। तो इंडियन क्या होता है ना, इसमें इंडियन वो अपीजिंग उसकी टेंडेंसी बन जाती है। आपके पास कोई अगर हार्डकोर क्रिश्चियन आएगा ना, जब मैं पहली बार हेग गया था इंटर्नशिप करने यूनाइटेड नेशन में, तो मेरा एक रूममेट था, क्रिश्चियन था। मैंने उससे बोला यार, चर्च जाता था हर संडे को, मैंने कहा मैं भी चलूंगा। उसने कहा ठीक है चलना। अगले दिन जब मैं हेग में अपने ट्राइब्यूनल में पहुंचा, यूनाइटेड नेशन में मैं काम करता था एज ए स्टूडेंट, तो मेरे ऑफिस में दो बड़े सूटेड बूटेड यंग बच्चे, मतलब मैं भी उस समय बच्चा ही था, 22 साल का था मुश्किल से, तो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हेलो माय नेम इज दिस एंड दैट, और हम आपसे मिलना चाहते हैं, फोन भी करेंगे हम आपको। हमने कहा ठीक है, आप कर दीजिएगा। तो उन्होंने फोन किया कि सर इतने बजे मिले, तो हमने कहा प्रोलाइटाइजेशन करना चालू कर दिया। हाँ यस। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझसे बताया कि जीसस ऐसे हैं, जीसस वैसे है, ये है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, आई एम इम्प्रेस्ड। मेरे कुछ प्रश्न थे जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए, तो फिर बात वहीं खत्म हो गई। ठीक है ना? पॉइंट ये है कि
आपको यदि कोई क्रिश्चियन यहाँ आए ना, आप ये नहीं करोगे यार देखो तुम्हारा वाला गलत है मेरा वाला सही है, सोचो समझो, ये नहीं करोगे। आप क्या कहोगे, यार तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। ये इंडियंस की ये वही वैदिक फिलॉसफी है। सही बात है। ये जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट भी हैं या जो मुस्लिम अपीजर भी है ना, वो बिकॉज ऑफ द वैदिक फिलॉसफी है। बिकॉज अगर वेद की फिलॉसफी नहीं होता ना, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये कोई कम्युनिस्ट थ्योरी नहीं है, ये वैदिक थ्योरी है। सही बात है। ठीक है ना, क्योंकि कम्युनिज्म जहां पे वैदिक कम्युनिज्म नहीं है, जहां पे वेद नहीं है कम्युनिज्म का हिस्ट्री, वहां पे तो कह रहे हैं कि चर्च को बम से उड़ाओ और ये मॉस्क को बम से उड़ा दो। चाइना यही कर रहा है, रशिया यही कर रहा है। मैं सेंट्रल एशिया में था, वहां मुझे बता देते बच्चे कि जब रशियंस का सरकार, जब यूएसएसआर वहां पे रूल करता था, तो उन्होंने रिलीजन को एकदम ब्रूटली सेंट्रल एशियन से के उसमें दबा दिया था। उन्होंने कहा कि कुरान पकड़ जाती थी तो वो आके सोटे मारते थे घर पे, ये जो यूएसएसआर में जो रूलर्स होते थे। ये जो सेंट्रल एशिया जिसने दुनिया भर में इस्लाम के प्रचार प्रसार को काम किया, उनके घर में इस्लाम को खत्म करने का काम यूएसएसआर ने किया था, जो इस्लामिक पीपुल थे ईस्ट यूरोप के। ठीक। सो ये जो मानसिकता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, विदाउट गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटीज, ये मानसिकता वैदिक मानसिकता, ये कभी किसी को गलत ही नहीं बोलना चाहती। इस वजह से ये बहुत शिकार पड़ गए, बहुत प्रॉब्लम में आ गए। सर्वधर्म समभाव वाली जो मानसिकता, यस करेक्ट, क्योंकि ये सर्वधर्म समभाव में इनके पास कोई भी बाहर से आता था तो उसको गलत ना करने का, प्रोसिलिटिजाइजेशन ना करने का जो इनका कॉन्सेप्ट है, ये भारी पड़ा इनको। क्योंकि सामने ऐसी थ्योरी आई आज से 2000 साल पहले जो सबको गलत मानना शुरू करी थी। वो सर्वधर्म संभाव में विश्वास नहीं करती थी। पहली बात, वो धर्म लेकर के नहीं आई, वो एक पॉलिटिकल सिस्टम लेके आई जिसको रिलीजन कहते हैं। रिलीजन एक पॉलिटिकल सिस्टम है, रिलीजन स्पिरिचुअल सिस्टम नहीं है। धर्म एक स्पिरिचुअल सिस्टम है। धर्म और कर्म दोनों को अलग करके देखता है। सही बात है। धर्म जो है वो कर्म की बात करता है। वो कहता है कर्म दो प्रकार के हो सकते हैं, धार्मिक कर्म हो सकते हैं, राक्षसी कर्म भी हो सकते हैं। यानी कर्म तो रेप आप कर रहे हो तो कर्म ही कर रहे हो, मगर वो रेप जो है, वो कर्म जो है वो अच्छा कर्म नहीं है, उसकी आपको अकॉर्डिंगली फल। तो कर्म अगर धर्म सम्मत नहीं, उसका एक कॉन्सेप्ट। एनीवेज, तो पॉइंट ये कि इंडियंस की जो ये टेंडेंसी है नॉन प्रोसिलिटाइजेशन, इंडियंस की जो ये टेंडेंसी है कि सबको सही मान लेना, ये टेंडेंसी इंडियंस को अपॉलोजेटिक बना। सामने वाले की टेंडेंसी, कोई उसके पास एकम सत्य नहीं है, उसके पास है कि एक गॉड एवरीथिंग इज फॉल्स। वो 10 कमांडमेंट्स और वैदिक कमांडमेंट में यदि आप कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का अंतर है। 10 कमांडमेंट कहता है कि एक सही सब गलत, वैदिक कमांडमेंट कह रहा है वो भी गॉड, और वैदिक कमांडमेंट कह रहा है कि सत्य एक है, आप उसको गॉड से रिप्लेस कर ले, आप उसको गॉड के ना होने से एक्सेप्ट कर ले। अगर कोई कह रहा है कि सत्य भगवान है, सत्य शिव है, और कोई कह रहा है कि सत्य जो है वो मटेरियलिज्म है, तो दोनों ही सत्य की डेफिनेशन में फिट हो सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप किस सत्य का चुनाव करते हैं। तो ये टकराहट खत्म कर देता है। मोनोथीज्म जब से आया, सिवाय टकराहट के हुआ क्या है, जैसे आपने मेरा अगर वो टॉक सुना तो मैंने तुम्हें बताया भी उसमें कि मोनोथीज्म जूस लेकर के आए। यहूदियों की किताब है तोरा, उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि मेरा लास्ट प्रॉफिट आएगा और उसके बाद जूस को, यहूदियों को पीस मिल जाएगा। बेसिकली उनका गॉड भी गॉड ऑफ इजराइल है, जैसे हमारे यहाँ कुल देवता होता है। कभी भी यूनिवर्सल गॉड नहीं था, वो गॉड ऑफ अब्राहम था। वो अब्राहम से बात कर रहा था, वो इजिप्शियन से बात नहीं कर रहे थे, वो हमसे आपसे बात नहीं कर रहे थे। क्योंकि जो मोजेस से गॉड बात कर रहे थे, अब्राहम से बात कर रहे थे, कि उन्होंने प्रॉमिस क्या किया अब्राहम को कि मैं तुम्हारे वंशजों को इजराइल की भूमि सारे वंशज होने चाहिए। अब उन्हीं की कंसेप्ट में कि एक लास्ट प्रॉफिट आएगा, और लास्ट प्रॉफिट जीसस आए। चूंकि जीसस जो थे वो, अच्छा, प्रॉफिट आने की कुछ कंडीशन है, उस प्रॉफिट के प्रॉफिट होने की कुछ कंडीशंस है, कि अगर कोई क्लेम कर रहा है मैं प्रॉफिट हूं, तो फिर देन यू हैव टू सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। जैसे अब्राहमिक फेथ में अगर आपको कोई आदमी अपने आप को प्रॉफिट कहता है, अंबिया कहता है, जो भी वर्ड हो, उसको चमत्कार दिखाना पड़ता है। इट्स अ मिरेकल बेस्ड सिस्टम, ताकि वो प्रूव कर पाए कि आई हैव बीन सेंट बाय गॉड। ठीक है ना। अब जो लास्ट प्रॉफिट है उसकी 3 कंडीशन है। आप किसी भी जूइश रबाई से बात कर रहे हैं। नंबर 1 कि जो वो आएगा तो हमारे टेम्पल का पुनर्निर्माण होगा। नंबर 2, यहूदियों को सदा के लिए पीस मिल जाएगा, वो परेशानी में होंगे, उनको पीस देने आएगा। और 1-2 और रीजन है। अब जीसस क्राइस्ट जब आए तो उस समय टेंपल ऑलरेडी खड़ा था, रोमन्स ने उसके बाद टेंपल को तोड़ा। तो जूस कहते हैं कि आज जब जरूरत ही नहीं थी यार, तो आए क्यों आप। वो तो मानते ही नहीं जीसस क्राइस्ट को एक तरह से।
उनका उनका क्लेम ये जीसस क्राइस्ट। अच्छा, दूसरा है कि जो जीसस जो प्रॉफिट आएगा उसको किंग डेविड या किंग सोलोमन के वंशजों में से होना है। तो उनका ये क्लेम है कि भाई ये तीन से तुम ये प्रिंसिपल तो सेटिस्फाइड करो यार कि तुम प्रॉफिट हो। ऐसे तो कल को मैं कह दूं कि जो प्रॉफिट वो तोरा वाले वो बेसिकली इंडिया में मैं मेरे कॉम में पैदा हो गए, अब क्या होगा? अब मुझे जुडाइज्म का जे नहीं पता है, और मैं मूर्ति पूजा में विश्वास करता हूं, मैं कह रहा हूं मैं हूं वो प्रॉफिट, अब क्या कर लीजिएगा? आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि गॉड ने मुझे मैसेज चेंज करके भेज दिया। मेरी बात हुई है गॉड से, उनका मूर्ति पूजा अलाउड हो गई जी आज से। और ये जो गॉड का मैनिफेस्टेशन इमेजेस सब अलाउड कर दिया। गॉड ने कहा कि भाई चेंज कर दो, 2000 साल हो गया, मैसेज पुराना हो गया यार, लेट्स चेंज। अब आप क्या करेंगे? मेरे इस क्लेम को जो मिर्जा कादियानी ने कर दिया था, मिर्जा गुलाम अली ने, अब सोचिए वो, अब पॉइंट यही है, ये आप इसकी अगर उसको समझे तो जूस कह रहे हैं कि प्रॉफिट यार जूस का आना है, पीस जूस को मिलना है। आप उनकी किताब से, जैसे सिस्टम अवतार का था तो प्रॉफिट मोहम्मद अवतार वाली आर्गुमेंट ले सकते थे कि मैं अवतार हूं, वो नहीं लिया। उन्होंने अपने आप को जुडाइज्म से जोड़ा, मोनोथिज्म से जोड़ा। तो अब जब आप मोनोथिज्म से जोड़ रहे हो, आप तोरा से और अपने आप को 10 कमांडमेंट की वंशज बता रहे हो, तो आपको उनके कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट को वो कह रहे हैं यार जब कोई जरूरत नहीं थी, टेम्पल भी था, हम पीस में थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपकी आवश्यकता नहीं थी। अच्छा हुआ क्या? क्रिश्चियनों ने ले लिया इनको। क्रिश्चियन कौन बने? वो जूस नहीं बने, क्योंकि लास्ट प्रॉफिट जो आ गया तो वो जूस का आएगा, तो जूस सब बाय डिफॉल्ट जूस ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। अगर वो नए मैसेज को लेके भी आ रहे हैं, क्योंकि मैसेज तो वेरी करते रहेंगे, तो वो जूस ही रहेंगे, वो क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। जीसस क्राइस्ट नेवर वांटेड टू क्रिएट अ न्यू रिलीजन परहैप्स। उनकी जो किताब थी उसको भी बाइबल ही कहा गया, क्योंकि जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसको भी बाइबल कहते हैं, न्यू टेस्टामेंट को भी टेस्टामेंट ही कह रहे हो और बाइबल कह रहे हो। हुआ ये कि इसको लैपअप कर लिया यूरोपियंस। उनके यहाँ पेगनिज्म था, और रोमन्स चूंकि एक कॉमन फिनोमिना थे, कनेक्टिंग ब्रिज थे बिटवीन मिडिल ईस्ट एंड या वेस्ट एशिया और यूरोप को। रोमन अंपायर जिस समय जिसने जीसस की मर्डर किया, वो कौन थे? वो तो रोमन्स ने किया ना। लोग हालांकि यूरोप में फैला दिया कि क्रिश्चियनों ने किया, अरे यहूदियों ने किया था। यहूदी कुड हैव बीन द रीजन बिहाइंड इंस्टिगेटिंग द रोमन गवर्नर, बट अल्टीमेट जो किलिंग हुई तो रोमन ने किया। तो रोमन कौन थे भाई? यूरोपियन थे। जीसस क्राइस्ट कौन थे? एशियन थे। हाँ ओके, वो तो मतलब अरब हो गए ना वो तो। आप अरब ना कहें उनको, उस समय अरबिया बहुत लिमिटेड हाँ मतलब चलो ठीक है, हाँ सही बात है। जूइश ट्राइब वो खुद को अपना एक अलग ट्राइब मानते हैं, बिकॉज अरब का कॉन्सेप्ट यह है कि अब्राहम के 2 बच्चे हुए, जैकब और तो बाद में आए एक इस्माइल, तो उनके वंशजों को अरब कहा जाता है। तो जूस अरब से बहुत पहले के हैं। हाँ, उनकी ट्री का एक पार्ट था। तो आप अगर अब्राहम नहीं होंगे तो अरब नहीं होंगे। अब्राहम के एक बच्चे से निकलता है जूइश ट्राइब और एक बच्चे से निकलता है अरबिक ट्राइब। इसलिए आप जूस को देखिए या अरबों को देखिए, वो कहते हैं जूस हमारे कजन है, ठीक है ना। बॉटम लाइन क्या है कि ये जो क्रिश्चियनिटी है, ये जुडाइज्म को यूरोपियन पेगन ने एक्सेप्ट कर लिया, और जुडाइज्म अभी तक सिर्फ जूइश ट्राइब में होता था। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण का परिवार होना चाहिए। अब ब्राह्मणिज्म को कोई यूरोप वाला लपक ले कहे कि हम सब ब्राह्मण हो गए, और उन्होंने ब्राह्मणिज्म का एक कंसेप्ट लेके धर्म चला दिया, रिलीजन चला दिया। तो पॉइंट ये है कि आप देखिए जूस सुअर नहीं खाता, प्रोहिबिटेड है। क्रिश्चियन खाता है, वो तोरा मानता है, तो तुम कैसे तोरा मान के भी सुअर खा सकते हो? ये वही कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जब एक मुसलमान कन्वर्ट होता है हिंदू से, तो वो गाय खाने पे जोर देता है। क्योंकि अदरवाइज अगर आप ज्यूज हो, आप जीसस क्राइस्ट ने कब कहा कि तुम सुअर खाओ? जो आप तोरा पढ़ोगे, जो आपका एप्लीकेबल लॉ है, जीसस क्राइस्ट ने न्यू कोई लॉ लेके नहीं आए, वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, न्यू कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं गॉड के साथ। उन्होंने मोस्टली बातें कही कि हम प्रॉफिट इसलिए सिद्ध होते हैं क्योंकि बाइबल पुरानी ओल्ड टेस्टामेंट में ये सब लिखा है और ये सब मेरे ऊपर लागू हो रहा है, ये उनका क्लेम है। तो जब यूरोपियंस ने एक जूइश बंदे को उठाया और अपनी पेगन सिस्टम को, मल्टीपल गॉड सिस्टम को उन्होंने मोनोथिज्म से रिप्लेस किया, और मोनोथिज्म का पूरा सेट ऑफ सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तोरा के फॉर्म में। तो ये जो लोग आए जिन्होंने मोनोथिज्म को एक्सेप्ट किया यूरोप में, ग्रीक्स में, इधर पहले हुए, क्योंकि ग्रीक्स में तो पहले क्या हुआ करता था, वो सब मल्टीपल गॉड हुआ करते थे हमारे आपकी तरह, हरक्यूलिस, अपोलो और पत्नी जियस। ग्रीक तो बिल्कुल इंडियन टाइप के ही थे ना, मतलब वो सब सारी दुनिया इंडियन टाइप की थी। तो पॉइंट है कि अब उन्होंने जब ये थीज्म लिया यूरोप का, अरे जुडाइज्म का, तो जो स्कॉलर्स उनको यूरोप वाले मिले
जो कन्वर्टेड था, और उसने यहूदी प्रिंसिपल को यूरोपियंस पे जब लगाना शुरू हुआ तो हैवक हुआ उसका रिजल्ट, परेशान हो गए वो। क्योंकि 11वीं शताब्दी 2000 साल पहले ये सब शुरू हुआ क्रिश्चियनों का प्रोसेलिटाइजेशन यूरोप में, क्योंकि वो यहूदियों के वंशज नहीं थे, वो कट जाते हैं यहूदियों से। जैसे अरबी होना और मुसलमान होना दो अलग अलग चीज है। हाँ, सही बात है। उसी तरीके से जूइश होना और क्रिश्चियन होना दो अलग अलग चीज है। आप जूइश ही नहीं हो, आपने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उनकी मोनोथीज्म को एक्सेप्ट कर लिया, मगर बाकी सारी प्रिंसिपल जुडाइज्म की वो बाहर रह गई और प्रचारित ये कर दिया क्योंकि ये हमारे गॉड थे और ये गॉड के बच्चे हैं। और ये जैसे वो कह सकते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि भाई पहली बात तो अगर आप जीसस क्राइस्ट को गॉड मान रहे हो तो हम तो ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं मानते यार, एक गॉड है। वो लॉज ऑफ कमांडमेंट जो है 10 कमांडमेंट, उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। तो कट थिंग शॉर्ट, तो जुडाइज्म और यूरोपियन कल्चर के असॉर्शन को, असॉर्टमेंट को, एसिमिलेशन को क्रिश्चियनिटी कहा गया। मगर क्रिश्चियनिटी ने इसको ज्यादा दिन नहीं झेला। यूरोप ने, उन्होंने 14वीं शताब्दी से उनको समझ में आना शुरू हो गया, 15वीं शताब्दी के आसपास, कि ये बहुत गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये जो किताबें पढ़ के हमको रूल कर रहे हैं वो हमको पहले तो हमारी कल्चर, ये ट्रेडिशन सब खत्म हो रहा है। और वो समाज जो है वो आपस में लड़ रहा है, कभी प्रोटेस्टेंट कैथोलिक से लड़ रहा है, कभी वो कुछ और वॉर लड़ रहा है। तो उनको दिस इज द प्रोसेस। जब यूरोपियंस ने ये क्वेश्चन करना शुरू किया कि यार ये क्यों हो रहा है, व्हाई आर वी फाइटिंग जबकि वी हैव अ रिलीजन ऑफ पीस, व्हाई आर वी डाइंग, व्हाट इज हैपनिंग टू, आपने सारी जो है जो हमारी यूरोपियन कल्चरल हेरिटेज है इसको सब खत्म कर दिया, जो हमारी आर्ट्स थे, जो हमारे वो थे, सब खत्म हो गए। एंड देन दे रियलाइज कि दिस इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, ये खत्म हो जाएंगे हम। और उसको जब रियलाइजेशन हुआ, उस पीरियड को वो कहते हैं रेनेसां, रीबर्थ। लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स, लेट्स कनेक्ट टू द ग्रीक्स। जो सोक्रेटिस और प्लेटो और ये सब खत्म कर दिए गए थे यूरोप से, उनकी री एंट्री होती है। डेमोक्रेसी की सर्च वो बाइबल से नहीं करते। कोई भी आपका अमेरिका का भी बच्चे में, आपका बच्चा भी अगर जाएगा वहां किताब में अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ेगा तो वो तो यूरोप की हिस्ट्री पढ़ाते हैं। सही बात है। इस लैंड पे आप बैठे हो तो अमेरिकन लैंड नहीं है, अरे यूरोपियन लैंड नहीं है। वो वहां पे अपाचेस की और इंगुआस की और दूसरों की तो हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हो, तो आपको यूरोपियन की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि हाउ डिड अमेरिका एज अ पॉलिटिकल एंटिटी केम टू एग्जिस्टेंस, हाउ डिड इट कम टू एग्जिस्टेंस। सही बात है। और फिर आपका बच्चा अगर इंडिया से गया है तो वो अपनी हिस्ट्री को क्या जानेगा अगर वो अमेरिकन स्कूल्स में पढ़ रहा है। सही बात है। तो वो जो पॉइंट ये कि अमेरिकन जब यूरोपियंस ने अपनी हिस्ट्री जोड़ी तो उनको फिर वो गए, दे वेंट बैक टू, आप कोई भी यूरोपियन बता दिए जो कहता है कि डेमोक्रेसी का जो रूट है वो बाइबल में है, नहीं बोलता, वो नहीं बोलेगा। वो बोलता है डेमोक्रेसी हमने ग्रीक्स के डिबेटिंग सिस्टम में और एंशियंट ग्रीक्स से हमने डेमोक्रेसी ली। क्यों कह रहा है वो ऐसा? यही सेक्युलराइजेशन है, यही रेनेसां है, गोइंग बैक टू, बिकॉज कि जब क्रिश्चियन जो अपोस्टल्स हुआ करते थे वो ग्रीक्स की सड़कों पे जब वो मूर्ति देखते थे उनको गुस्सा आता था। उन्होंने कहा ये सब क्यों हो रहा है, और फिर धीरे धीरे वो सब खत्म कर दिया गया। समय लगा होगा, 300-400 साल तो लगे होंगे क्रिश्चियनिटी को फैलाने में। तो आज यूरोप क्रिश्चियन जरूर है मगर यूरोप यूरोपियन भी है। जैसे आप किसी पाकिस्तानी स्कॉलर को सुने या किसी इंडियन मुस्लिम को सुने, वो सिर्फ और सिर्फ बात करता है किसकी, वो बात करता है मुगलों की, वो बात करता है इस्लाम की। हाँ, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब जैसे आपने बोला है, मेरे को भी मतलब बहुत लगता है कि जैसे यूरोप में अब जर्मन है, वो कहेगा हाँ मैं यूरोपियन हूं बट मैं जर्मन, मेरी आइडेंटिटी है, तो वो मतलब अपने को मानता है। वैसे ही अब जैसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सब है, अरे भारत, ये तो रूट पे तो भारतीय ही है ना। चलो ठीक है तुम पाकिस्तानी हो बट तुम्हारा रूट तो भारतीय है भाई, सिस्टम। देखिए ये प्रॉब्लम, चूंकि इसके लिए रेनेसां की जरूरत है। होता ही है कि अगर आपने मेरा वो सुना तो उसमें मैंने एक अब्राहम वर्सेस अब्राहम का केस दिखाया था, बताया था। उसमें क्या हुआ था, एक आदमी क्रिश्चियन बन गया लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो चाहता था कि मेरी प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो हिंदू लॉ से हो, क्रिश्चियन लॉ से नहीं। क्वेश्चन ये आता है कि फिर क्रिश्चियन लॉ था क्या। खैर वो बड़ा, मैं आपको ये जो बताऊं, ये जो सिस्टम बनाना, प्रोसेलिटाइजेशन जूस क्यों नहीं कर रहा, ये क्रिश्चियन ही क्यों कर रहे हैं? और किस में प्रोसेलिटाइज कर रहे हो? क्रिश्चियनिटी तो कुछ होती नहीं, होती तो वो जुडाइज्म है, क्योंकि कब जीसस क्राइस्ट ने कहा कि हम जुडाइज्म छोड़ दें?
सही बात है। ये आपने ये जूस को विलेन बनाया, उसी वजह से जूस के अगेंस्ट में इतनी नफरत फैली अमेरिका, पूरे यूरोप में आज भी है एंटीसेमिटिज्म, मैं आज क्योंकि भी है। एवरेज यूरोपियन तो बहुत लिमिटेड बुद्धि का है। हम्म। ठीक है ना, तो उसकी जो समझ है कि हमारे लॉर्ड को मारने वाले ये यहूदी हैं, ये बड़े कनिंग लोग होते हैं। क्योंकि आप देखिए जीसस क्राइस्ट ने जब जुडाइज्म के अगेंस्ट में रिवोल्ट करा, तो वो उनके जो मनी लॉ थे, ये थे, वो कह रहे तुमने मेरे गॉड मेरे पिताजी द्वारा यानी गॉड के द्वारा दिए गए लॉज को मिसयूज करते हो। तो वो सारी जो, क्योंकि उस समय जूस जो थे वो करेंसी एक्सचेंज का काम करते थे जेरूसलम में आकर। तो पॉइंट ये है कि आपने यूरोप में इंट्रोड्यूस करा दी जुडाइज्म की टेनेट्स, बट वो कल्चर तो पेगनिज्म का था, वहां भी रिलीजन और कॉन्फ्लिक्ट हो गया कल्चर में। इसी रिलीजन और कल्चर के कॉन्फ्लिक्ट में उनको ये समझ में आया कि रिलीजन की बात ये है अब्राहमिक व्यक्ति कि वो किसी को पसंद नहीं करता, वो अपना एक्सेप्टेंस या अपनी सुपीरियोरिटी वो चाहता है, फैसिज्म जिसको कहते हैं। उस चक्कर में होता यह है कि जब आप एक कोई रूल बनाते हैं तो उस रूल के इंटरप्रिटेशंस भी होंगे, कोई ना कोई उस रूल से प्रभावित व्यक्ति दूसरा रुख लेगा, जो कि यूरोप में प्रोटेस्टेंट्स ने किया। मार्टिन लूथर ने कहा जर्मनी के लोगों से कि यार तुम क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हो, कम से कम पढ़ तो लो क्या लिखा है। ये जो है बिशप्स और ये जो है वो तुमको आके बता रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है क्या लिखा है किताब में, उनकी तो किताब भी नहीं है और भाषा भी नहीं है, आदमी है। तो उन्होंने कहा यार तुमको कोई कुछ भी बता रहा है, तुमको पता नहीं। उन्होंने पहले ट्रांसलेट किया जर्मनी में, जर्मन भाषा में, और उसके बाद उन्होंने दे दिया प्रोटेस्टेंटिज्म की शुरुआत करी। उन्होंने कहा ये जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड जज और ये बन जाते हैं, इनको तुम बिशप पास्टर या जो भी कहते हो, इनसे इनकी बातें तुम आंख बंद करके मत मानो। सो बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू रिफॉर्म एंड रीहॉल द पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि वो राजा के साथ बैठते थे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट है जिसका नाम मजलिस शुरा है, लेकिन मजलिस शुरा जो भी लॉ बनाएगी वो कुरान सम्मत होना चाहिए, वो शरिया सम्मत होना चाहिए। उसके लिए वहां पे एक इस्लामिक काउंसिल बनाया गया है, नजरियात इस्लामिक काउंसिल। अब वो इस्लामिक काउंसिल का काम यह है कि जब भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी तो वो उसको एग्जामिन करेगा कि ये शरई दृष्टि से वैलिड है या इनवैलिड है। तो पार्लियामेंट की पावर जीरो है, बिकॉज पार्लियामेंट का जो पावर ये आता है कि वो अपनी रिलीजियस टेक्स्ट को अमेंड कर देगा, तभी वो पार्लियामेंट बनेगा। पार्लियामेंट जब आपकी लॉज फाइनल है तो फिर आपको पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, क्वेश्चन है। सही बात, क्योंकि पार्लियामेंट का बेसिक काम क्या है, वो है लॉ। नाम की तो वो तो खैर नाम की पार्लियामेंट है, क्या बोला उनको। मगर आप अगर इसके डॉक्ट्रिनल उस पे कॉन्सेप्ट को समझिए कि पार्लियामेंट कैन ओनली एग्जिस्ट जब वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। आप कह रहे हो कि लॉज फाइनलाइज और लॉज नहीं आ सकते, हाँ लॉज का इंटरप्रिटेशन आ सकता है, उसके लिए काजी और वो चाहिए। तो लॉ कैसे, तो फिर पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर अगर सबसर्विएंट है किसी रिलीजियस डॉक्यूमेंट के, तो वो पार्लियामेंट है ही नहीं। सही बात, क्योंकि वो लॉ बना ही नहीं सकती है। उसके लिए आपको फिर जो लॉ चाहिए उसके लिए तो मुफ्ती और काजी वो बैठ के बता रहे ये लॉ बनाओ और ये लॉ विधि सम्मत होगा, कुरान सम्मत होगा और ये ऐसा होगा वैसा होगा। अगर आपको मान लीजिए पाकिस्तान में सूद की व्यवस्था चलानी है तो उनको तो सूद सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए कुरान को अमेंड करना पड़ेगा या कुरान से इतर जाके लॉ बनाना पड़ेगा, वो नहीं कर पाएंगे। तो पार्लियामेंट की शक्ति और वैलिडिटी और लेजिटिमेसी कहां से आ रही है फिर? अगर वो कुरान से आ रही है तो कुरान के नीचे है। यही बात यूरोप में हुआ कि जो हमारे राजाओं के साथ बैठ के ये बिशप्स और ये जो भी उनको कहा जाता होगा, मुझे तो पता नहीं, ये बता रहे हैं कि लॉज जो है वो बाइबल सम्मत है या नहीं है। और फिर राजा के पावर, राजा तो हो गई, क्योंकि ये तो जो बिशप्स और ये होते हैं ये किंग को नहीं रिप्लेस कर सकते थे, क्योंकि किंग एक इनएविटेबल सिस्टम होता है किसी भी रिलीजियस मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे जैसे कह लीजिए टेम्पोरल काम भी देखता है। सो किंग और राजा के, किंग और चर्च के बीच में जो डिस्प्यूट्स होने शुरू हुए, अब जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कहा कि भाई हम वो खत्म नबूवत के ऊपर उन्होंने कोई कहा कि अब इस पे हलफ लेने की जरूरत नहीं, उसमें जानने की जरूरत नहीं, बाइकआउट कर दिया। मौलाना ने कहा नहीं हो सकता ये।
आप देखिए उनके जुडिशरी ने डिसीजन दिया कि गुलाम अली कादियानी की किताब का प्रचार करना जो था वो क्राइम नहीं था, क्योंकि जब ये कर रहे थे उस समय कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं आया था एक्सपोज फैक्टो लॉज के ग्राउंड पे। जो उनके पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदमी को तुमने जिस लॉ के आधार पर पकड़ा है वो लॉ उस समय अप्लाई नहीं करता था जब वो काम कर रहा था, वो लॉ बना ही नहीं था, तो तुम उस लॉ के वायलेशन के लिए उसको कैसे सजा दे सकते हो जो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। मौलाना साहब आ गए, पकड़ ली चीफ जस्टिस की गर्दनों का बदलो। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब लॉज को किसी और दृष्टि से देख रहे हैं, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, काजी साहब लॉ को किसी और दृष्टि से देख रहे हैं। ये जो अब कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, प्रॉब्लम ये तो हो गया ना। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का व्यू है, दूसरा काजी का व्यू है, तो कौन सा व्यू प्रिवेल करेगा, क्वेश्चन ये आया। और कैसे प्रिवेल करेगा उसके लिए वो कादी साहब घुस गए, अपने वॉलंटियर्स को लेकर तलवार लगा दी गर्दन पे, गर्दन उड़ा देंगे इसको, बदलो होता ही होता। तो पॉइंट ये कि अब ये जो कुरान है, जो मॉस्क है उसका अगर, क्योंकि काजी और ये लोग जो मौलाना मुफ्ती, इनका काम तो मस्जिदों में है, अगर ये सरकारों में आना चाहते हैं या ये सरकार चलाते हैं, लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करते हैं, तो फिर ये आपने क्यों पार्लियामेंट खोली हुई है और क्यों आप ये कोर्ट सिस्टम चला रहे हो? तो यही चीज यूरोप में हुई कि राजा का पावर और बिब्लिकल पावर में लड़ाई होने लगी। अगर राजा बेनोवोलेंट है, राजा देख रहा है कि रिलीजन के हिसाब से लॉ लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, वो कुछ और निर्णय लेना चाह रहा है, मगर उसके ऊपर बैठा हुआ बिशप को कह ना सोचना भी वो तो यूरोप में तो वही नहीं सब। आप एक आदमी को रिलीजन में ट्रेंड करते हो, वो सारी जिंदगी उसको बताते हो सब गलत है, एक भगवान है, एक है, तो वो उस माइंडसेट में रिजिड हो चुका होता है। लेकिन सामने वाला दूसरा आदमी जो उसमें उतना ट्रेंड नहीं हुआ, वो खाली जरा सा जानता है कि हाँ भाई हमारा एक, हम क्रिश्चियन है और एक भगवान है और जीसस क्राइस्ट उनके बेटे हैं और बस ये होली स्पिरिट है, बस ये खत्म हो जाता है सिस्टम। तो वो बेनोवोलेंट रूल, जब वो बेनोवोलेंट अप्रोच करता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है जो सिस्टम को समझते हैं। तो यही यूरोप ने किया। उन्होंने कहा यार तुम लड़ मर जाओगे एक दूसरे को, प्रोटेस्टेंट और यूरोप की लड़ाइयां हो रही थी प्रोटेस्टेंट्स और क्रिश्चियन और उसके नाम पे कैथोलिक्स के नाम। तो उन्होंने कहा कि ये जो पावर ऑफ द किंग है, जब तक किंग अपने आप को रिलीजन से जोड़ेगा वो लड़ेगा एक दूसरे में। सो ये पूरी जो सेक्युलरिज्म की थ्योरी आती है, टू कट इट शॉर्ट, वो थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट है। कि कोई भी आदमी अपने आप को राजा कह रहा है, प्रधानमंत्री कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, तो वो अपनी लेजिटिमेसी कहां से डिराइव कर रहा है? आप समझ रहे हैं ना? मतलब मान लीजिए जैसे बाइबल वाला कह रहा है कि आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द गॉड एंड ये समथिंग, तो वो अपनी वैलिडिटी बाइबल से ले रहा है, क्योंकि वो कह रहा है मैं बाइबल की रक्षा करूंगा, उसके लिए मैं लड़ूंगा मरूंगा। तो उसकी वैलिडिटी है कि भाई ये ही हैज बीन सेंट बाय द गॉड, ये गॉड का वो है, और उसको पास्टर्स आकर के कहते हैं हाँ ही इज द वन हु इज गोइंग टू डिफेंड अस, इसलिए ये हमारा राजा है। मगर अगर उसने कसम बाइबल को प्रोटेक्ट करने की ली है, तो फिर वो वेद की प्रोटेक्शन तो नहीं करेगा ना, वो फिर पॉलीथेइज्म की तो प्रोटेक्शन नहीं करेगा, उसको तो वो डिस्ट्रॉयर होगा ना, डिस्ट्रॉयर ऑफ द पॉलीथेइज्म एंड ऑल दैट। तो फिर राजा की अगर पूरी की पूरी वैलिडिटी, लेजिटिमेसी आती है बाइबल से, तो फिर उसके एक्शंस भी उसी प्रकार से होंगे। और फिर क्वेश्चन है कि जब तुम हमसे वैलिडिटी ले रहे हो, हमसे लेजिटिमेसी ले रहे हो, तो तुम हमारी बात कैसे नहीं मानोगे? क्योंकि तुम्हारी हर एक्शन को बाइबल से अप्रूव होना पड़ेगा। अगर तुम्हारा एक्शन बाइबल से अप्रूव नहीं है तो तुम्हारी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन आ जाएगा। कि यूरोपियन स्कॉलर्स ने समझाना शुरू किया कि इस लेजिटिमेसी को निकालो, यही सेपरेशन ऑफ द पावर ऑफ द किंग should not come from the Bible. And this is the separation.